सुबह सुबह उठ के निकलना पड़ा कमरे से बाहर। मेरा रेज़र टूट गया, अब करनी है शेव। अब उसके लिए रेज़र ढूंढने जा रहा हूँ। और मैं माल रोड के पास ही हमने कमरा ले रखा है होटल। अब मार्केट जाऊँगा, रेज़र ख़रीदूँगा, शेव करेंगे। फिर सोचते हैं यहाँ से कहाँ निकले, सिसु जाए या फिर जाए पहले हडिम्बाबन टेम्पल। शुक्र है रेज़र मिल गया, और ना सारे टाइम ऐसे घूमना पड़ता है, ऐसा लगता है जैसे नाई भी नहीं है। अब शेव करूँगा रूम में जाके, फिर उसके बाद निकलेंगे, बाइक उठाएंगे। ये देखो यहाँ की वादियाँ, ये ट्रायंगल में जा रहे पहाड़ जिसपे पेड़ ही पेड़ बने हैं, और ये ऊंचे ऊंचे जो यहाँ का नेशनल पार्क है, यहाँ पर भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं। और इसके ठीक सामने हमारा होटल है। थोड़ा सा आगे जाऊंगा ना, ये है अपना रूम। और ये देखते हैं आपको रूम तो सारा बिस्तरा सारा सब फैला पड़ा है। ये देखो, ये भी ना ऐसे कहती रात को ठंड लग रही है और अब टी शर्ट में घूम रही है। ये बेड बुरा हाल करके रखा हुआ है, पूरे बेड पे घूमती रहती है, डांस करती है बेड पे। ये दो छोटे छोटे सोफे हैं, एक टेबल है, ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है, और ये छोटा सा टीवी है जो चलता नहीं, इसकी तरह लड़ती रहती है लड़पक। और ये है सामने से मस्त व्यू, वन विहार, मनाली का वन विहार। ये पार्किंग, और इधर साइड में हाँ वो खड़ी अपनी ब्लैक पैंथर। चलो गाइस, अब हम हो गए तैयार। अब हम निकलेंगे यहाँ से सिसु के लिए। सिसु में बता रहे हैं अच्छी बर्फ है। यहाँ से जाएंगे सोलांग, सोलांग से अटल टनल, अटल टनल से हम निकलेंगे सिसु के लिए। सिसु में थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, थोड़ी बहुत पिक्चर बनाएंगे, रील बनाएंगे। फिर उसके बाद आएंगे हम वापस सोलांग, फिर सोलांग में थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। इससे पहले भरवाना है हमें पेट्रोल, टंकी करानी है फुल। चलो मिलते हैं आप सिसु में, टाटा। करवा रहे हैं अपना पेट्रोल फुल। इसमें से 3 डंडे, 4 डंडे गायब हो गए थे, 3 थे। और यहाँ रेट है 94.31 पेट्रोल का रेट। अब देखते हैं कितना आता है। प्लान पे ज़्यादा दिक्कत है, हम दिल्ली के हैं ना। तेल आया 6.95। जय महादेव। यहाँ से है भाई जी 40 किलोमीटर का रास्ता और 1 घंटा 30 मिनट बता रहा है हमारे को। क्या नज़ारा है भाई, एक नंबर है, एक नंबर। सामने सारे बर्फ के पहाड़ हैं। यहाँ पर ना पैराग्लाइडिंग भी होती थी। अभी हम एक रिवर पार करेंगे सोलांग जाने के लिए, तो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है। वेलकम यू टू मनाली NH3 पलचन सोलांग वैली अटल टनल 20 किलोमीटर। एक साइड पे देखो बिल्कुल बंजर काले काले पहाड़, कोई बर्फ नहीं, और दूसरी साइड उसके साथ बर्फ 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 बर्फ, ये यहाँ तक सारी बर्फ। और इसके इस साइड पे है लेक। जगह जगह इन्होंने वार्निंग भी लिख दी है कि देख कर चलो, सामने वाले को साइड दो, अवॉइड एक्सीडेंट। ये सामने ये दिखा रहे हो कपड़े की दुकान, ये सारे रेंटेड है। शूज़ भी देते हैं और कपड़े भी देते हैं। आप रेंट पे लो और आराम से जाओ। अब हम जितना पास पहुँच रहे हैं बर्फ़ के, उतनी हमारे को ठंड लग रही है। ये भैया ठीक है, इन्होंने पहले से ना अपने गर्म कपड़े ले लिए रेंट पे, हमने नहीं लिए। हम चल रहे हैं अपने कपड़ों में, बस ये एक जैकेट के सहारे, क्योंकि हम दिल्ली से आए जोश जोश में कि इतनी ठंड बनना मिलेगी। वो तो यहाँ आके पता लग रहा है भाई ठंड का है। भाई साहब बर्फ़ को काट काट के पूरी दीवार बना रखी है। रोहतांग वाली फीलिंग आ रही है यहाँ तो। कभी गया नहीं, मगर वीडियो में जो देखा ना रोहतांग का सीन, वो भी कुछ कुछ ऐसे ही होता है। यहाँ इतनी ठंड नहीं लग रही। जैसे जैसे हम बर्फ़ के पास पहुँच रहे हैं ना, ठंड कम महसूस हो रही है। सही में मेरे को नहीं लग रही इतनी ठंड। वो देखो एलिवेशन सड़क का, एकदम खड़ी चढ़ाई। ये नियर अबाउट 30 to 35 एंगल पे बनी हुई है भाई चढ़ाई। हम इधर से जाएंगे और ऐसे चढ़ेंगे ऊपर, फिर एकदम से सडन यू टर्न, और बर्फ पकड़ के देखें, हाथ से आएगी हाथ में। ओ भाई, ओहो ओहो, मेरे हाथ में लग गई ठंडी ठंडी। ऐसे यहाँ तो 1 by 1 गाड़ी आएगी, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। गाड़ी के लिए रास्ता नहीं है, एक टाइम पर एक ही गाड़ी जा सकती है, दूसरी नहीं। और ऊपर से है एलिवेशन, ये देख रहे हो। यहाँ पे ड्राइवर परफेक्ट ड्राइवर चाहिए, छोटा मोटा ड्राइवर नहीं चला सकता गाड़ी। देखो भैया बर्फ काट रहे हैं। ओहो, ब्लैक आइस ब्लैक आइस ब्लैक आइस, फिसलन है यहाँ पर ब्लैक आइस की। अभी बाइक मेरी स्किट मारती। भाई साहब जाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल यहाँ से वापस आना होगा। रियल चैलेंज तो वापसी की है।
देखेंगे देखेंगे, वापसी पे भी देखेंगे, जो भी होगा करके मानेंगे। ये हमारा आइस पे चलाने का फर्स्ट एक्सपीरियंस है बाइक का। गाड़ी मैंने चलाई है 2 बार, मगर बाइक चला रहा हूँ फर्स्ट टाइम, और बाइक बड़ी फिसलती है। देखेंगे, करके मानेंगे। अब चाहे बाइक का नुकसान हो चाहे कुछ भी हो, मानेंगे। कोशिश यही है कि ठीक ठाक जाएं और ठीक ठाक आएँ। करना इतना आसान नहीं है। मैं भी बड़े मुझे सोचा बड़ा आराम से कर लूँगा, मगर अब थोड़ा सा दुख दुख हो रही है दिल में कि मैं चढ़ तो रहा हूँ, उतरूँगा कैसे। उतरते टाइम की दिक्कत महसूस हो रही है, और ऊपर से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अटल टनल के बाद देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ, अगर जा सका तो ठीक, वरना वहाँ से वापस घुमा लूँगा। रिस्क नहीं लेना भाई, वापस भी जाना है दिल्ली। सामने अटल टनल जहाँ पे लोग आते हैं। अब मैं भी कोशिश करके यहाँ तक ले आया, मगर वापसी पे मेरी हवा टाइट हो रही है कि वापसी कैसे करूँगा। एक फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर चलते हैं आगे के लिए। तो आगे यहाँ से आगे जाना बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। मेरी रेयर भी थोड़ी फेल हो गई है। लोग बाग यहाँ पे ही फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं। अब ये है टनल की एंट्री। इसके बाद जो वेदर चेंज होगा ना भाई, वो नज़ारा देखते हैं कैसा होगा। इससे भी ज़्यादा ठंडा है, बर्फीला है, या कैसे है, नज़ारा देखने वाला देखते हैं। अब तो स्पीड लिमिट है यहाँ पे 40। ये हम कर गए अटल टनल के अंदर एंट्री। काफ़ी खुली बनी है, बढ़िया। ये भी ये थोड़ी सी हाईटेक है, मगर जो हमने 11-12 देखी थी वो भी ऐसी बड़ी टनल थी, वो भी हाईटेक थी। अपने को इस एडवेंचर में मज़ा तो आ रहा है, मगर थोड़ी हार्ट बीट में तेज हो रही है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस। हाथ ना हमारे सुन, मेरे तो सुन हो गए, मेरे प्लेन राइडर का पता नहीं, मेरे हाथ सुन से हो गए। अब मेरे को ग्लव्स निकालने पड़ेंगे, तभी मेरे को थोड़ा सा आराम आएगा, वरना हाथ ऐसे अकड़ रहे हैं। या थोड़ी ऐसे ऐसे मूवमेंट करूँ तो थोड़ा ठीक हो रहा है। अगर मैं ऐसी एक ही मूवमेंट में रख रहा हूँ तो मेरे हाथ अकड़ जाता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा हिलाना पड़ रहा है मेरे को। तो कह रहा है मैं अपने ग्लव्स साथ लेके आया हूँ, अगर ना लाया होता तो बुरा हाल हो जाता। कुछ तो सहारा मिलेगा ना उसका, और थोड़े गर्म तो हैं। अब कितना सहारा देते हैं वो देखूंगा। टनल में भी देखो कितना ज़बरदस्त जाम है। एक तो ये गाड़ी थोड़ी आगे पीछे करके लगा देते हैं, मेरे लिए भी दिक्कत वाली बात हो रही है साइड से निकालने की। मेरे हाथ एकदम सुन्न हो गए भाई साहब, रोंगटे खड़े होने वाला हिसाब हो गया, जैसे अकड़ गए मेरे हाथ। अब मैं टनल से बाहर निकल के कैमरा ऑन करूँगा, और उसके बाद पहले ग्लव्स डालूंगा। अब मेरे को ग्लव्स की ज़रूरत है हर हाल में। तो भैया फाइनली हम टनल से बाहर आ रहे हैं, और मैंने डाल लिए ग्लव्स। इसके बिना तो बुरा हाल हो गया था। हाथ एकदम सुन, जैसे कोई बर्फ़ की ना छोटी छोटी सुइयाँ चुभा रहा हो। अब टनल के बाहर भी इतना ट्रैफिक नहीं दिखा रहा, मगर टनल के अंदर ही ट्रैफिक इतना है भाई, बाहर क्या दिखाएगा। मेरी रियर ब्रेक जवाब दे रही है भाई इस एज में ना। मुझे टेंशन हो रही है उतरने की। चढ़ने की मेरे को टेंशन नहीं हुई, उतरने की मेरे को ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि डिस्क ब्रेक है फ्रंट की, और वो स्पीड मारेगी। वो धीरे धीरे और आराम आराम से उतारना पड़ेगा, देख देख के। या फिर देखता हूँ इसका कोई अगर डिस्क का फ्यूज़ निकाल के ना काम चल जाए, तो इसकी डिस्क ब्रेक का फ्यूज़ निकाल देते हैं, तो ABS बंद हो जाएगा, तब थोड़ा सही चलेगी, ब्रेकिंग सिस्टम ओके हो जाएगा। ट्राई मार के देखते हैं। ये आ गए हम अटल टनल के बाहर। ओए होए होए, पहाड़ों की वादियाँ, वादियों के नज़ारे लो। ये चल रहा है नेशनल हाईवे 3, और ये देखो नीचे भी सारा पानी जम गया, तो लोग बाग यहीं पे ही खेल रहे हैं। वरना ये नदी भी इतनी तेज़ बहती थी ना, इसकी आवाज़ बड़ी तेज़ आती थी सरसर करते हुए, और अब सारे के सारे यहाँ पे नीचे खेल रहे हैं। तो सिसु में क्या हाल होगा अगर यहाँ पे ये हाल है, तो सिसु में तो और भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। चलो ट्राई मार के देखते हैं। इधर से हम जाएंगे लेफ्ट में 4 किलोमीटर सिसु है, और आई थिंक राइट रास्ता निकलता था रोहतांग के लिए। मैंने बाइक का ना यहाँ से 2 फ्यूज़ निकाल दिए। ये दोनों मेरे ख्याल से ना ABS के हैं। ये ड्यूल ब्रेक है ना, तो इसकी रियर ब्रेक काम नहीं कर रही ठीक से। तो मैंने अभी एक भैया से पूछा, तो वो कहते हैं इसके ब्रेक का फ्यूज़ निकाल दो, आगे की ब्रेक तो सही लग रही है, पीछे की नहीं, तो रियर ब्रेक चाहिए। मैंने दोनों फ्यूज़ निकाल के रख लिए। आई होप अब ब्रेकिंग सिस्टम ओके हो जाए, लगा के देखते हैं, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। और ब्रेक अगर अब सही लगी
तो अब मैं बाइक चलाने में कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा महसूस करूंगा। अदरवाइज तो ऐसे लग रहा था कि भाई ब्रेक ही नहीं लग रही और बिना ब्रेक की गाड़ी चलाऊं तो चलाऊं कैसे। अभी यहाँ से सिसु के लिए निकलने की सोच रहा हूँ, हल्की सी ब्रेक लगा के देखूंगा, पता लग जाएगा। फ्यूज बॉक्स रख ली मैंने अपने बैग के अंदर, फ्यूज इसके अंदर रखे ही नहीं मैंने। चलो अब चलते हैं। ये देखो जो मैं बता रहा था ना बाइक पे कि भी यहाँ पर गाड़ी दबी पड़ी है। वो बर्फ देखो भाई, पैर फिसल रहे हैं। ये देखो ये पूरी वैन अंदर दबी पड़ी है, ये खेलने में लगी है, इसको बर्फ में खेलने में मजा आ रहा है। ये देखो ये मैंने बर्फ उठाई और ये इसको फेंक के मारी, मेरे पैर बड़े फिसल रहे हैं भाई। ओए 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 ज्यादा नहीं करनी ओए, वो बहुत है वो, मेरे बूट बहुत फिसल रहे हैं यहाँ पर, मेरे बूट नहीं बच रहे। वो अपनी वीडियो बनाने पे लग गई है यहीं पर ही। चल शिशु के लिए चलते हैं और शिशु देखते हैं चल के। स्टैंड बनाया देखो। हाँ शिशु पे चल के देखते हैं, उसने जुगाड़ बना दिया अपनी वीडियो के लिए। तो हमें इधर जाने के लिए तो रास्ता सारा बंद है। वो देखो बर्फ का पूरा पहाड़ बना दिया ना इन दोनों ने, वो सारा बर्फ बना दी वहां पर, तो वहां सारा बंद हो गया। रोहतांग का रास्ता वो ऐसे निकलता था, और उधर लोगों ने झूले टाइप बना दिए, बंजी जंप वगैरह। ये सारी लेक सारी सूखी भी है ना, तो सब यहाँ इंजॉय कर रहे हैं बर्फ में। मैं नीचे जा रहा हूँ अभी क्योंकि मेरे को ABS का सिस्टम बड़ा लग रहा है। ये हो रही है जिप लाइनिंग, ये हो रही, वो आ रहे देखो, वो आ रहे, इसको जिप लाइनिंग कहते हैं। टाटा अटल टनल में हम वापस जा रहे हैं। अभी थोड़ी गर्माहट है, 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पे इतनी ठंडक हो जाएगी कि हम परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम फटाफट निकल रहे हैं। ये गाड़ी लोग के लोगों ने यहाँ पे भी फोटो खिंचवा रहे हैं। चलो हम अटल टनल में एंट्री ले गए, ग्रीन सिग्नल था हमारा। अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि इसका डिस्क ब्रेक का जो है मैं डिसएंगेज नहीं कर पा रहा, और जब तक वो ABS ऑन है तो इसकी एल्टीट्यूड पे रेयर ब्रेकिंग बहुत कम हो रही है। फ्रंट ब्रेकिंग तो माशाल्लाह एक नंबर चल रही है, मगर जब मैं ढलान पे जाऊँगा तो मेरे को चाहिए रेयर ब्रेकिंग, और रेयर ब्रेकिंग अगर काम नहीं करी तो फिर मेरे को फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है। तो गिरने पड़ने से अच्छा है चोट लगने से या मेरी बाइक का नुकसान हो, बेटर ये टाइम से निकल लो। ऊपर वाले ने चाहा तो फिर चक्कर लगेगा। बाकी बर्फ पे चलाने का एक्सपीरियंस वो तो अलग ही लेवल था भाई। डर भी था, अंदर दुख भी हो रही थी और मजा भी आ रहा था। ओए होए होए भाई साहब, क्या मस्त नजारा है। हमारे लेफ्ट साइड में ना सारी बर्फ जमी पड़ी है, आई थिंक ये लेक होगी। यहाँ पे सारी ना एक्टिविटी भी हो रही है, स्कूटर चल रहे हैं, स्केटिंग हो रही है। नीचे चलते हैं, बाइक लगाते हैं अपनी साइड में और बर्फ के ना नजारे लेते हैं और खेलते हैं बर्फ में। अब बाइक साइड में लगा दी है, अब जाके देखते हैं नीचे, थोड़ी देर के नज़ारे लेके आते हैं। वैसे बाइक यहाँ खड़ी करने की जगह थी, मैंने यहीं पे लगा दी, कोई बात नहीं। वहाँ पे भी लोगों ने अपनी 2 स्कूटियाँ लगा रखी थी। नीचे जाने का रास्ता है आई थिंक इधर है, और ये टू बहुत हो रही है यहाँ पर, फिसलेंगे बहुत। ये नीचे जाने का रास्ता है, तो भाई यहाँ तो फिसलते हुए जाएंगे, चलते ही जा रहे हैं सारे। तो भाई पैर वैर टूट जाएगा खम्बा खाई का। पहले हमारा प्लेन राइडर जाएगा, देखते हैं अगर ये गिर गया तो फिर मैं सोचूंगा जाने की है कि जाना नहीं जाना नीचे। और मैगी मिल रही है, मैगी यहीं पे आके खा लेंगे, ठीक है। पहाड़ों की मैगी, वो देखो वो हो रही आइस स्कूटिंग की सवारी। चल भाई चल उतर, रुको तो सही, चलो तो सही, फिसलो तो सही, दांत तो तुड़वाओ, तभी तो मजा आएगा। बैठ के चली जा स्किट मारते हुए, बैठ के। ये कौन लाएगा, मेरा हेलमेट भी है। ओ कितनी गंदी है, मेरे को बाइक वाइक अपना, मेरा देखो मेरा हेलमेट और ये बैग भी मेरे को पकड़ा रखा है इसने। खुद हेलमेट लगा के बड़े मजे से चली गई है, जैसे वहां स्कूटी पे बैठ के घूमेगी। सही है सही है। वो देखो वो हो रही ना आई स्कूटिंग, ये गिरी ये मजा आ गया। बर्फ बहुत है ना, फिसले का बहुत बंदा है यहाँ पे, और अभी फ्लफी भी नहीं है, थोड़ी हार्ड हो गई है बर्फ, इसलिए दिक्कत है। मेरी सेफ्टी के लिए मैंने हेलमेट अपने सर पे बांध लिया, डर लग रहा है। चलो ओ चलो, ओ बैठ बैठ, चलो ऐसे फिसलते फिसलते ही चलते हैं। बाइक से फिसले नहीं फिसले, कंट्रोल नहीं है सर। मेरे शूज ना नीचे से हार्ड हो गए, अब वो फिसल रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए आराम आराम से आ रहा हूँ कि ज्यादा तेज भी ना जाऊं कि आप भी ना गिरो। हाँ अब ठीक है, अब मैं आ गया थोड़ी फ्लफी बर्फ के अंदर।
अब थोड़ी फ्लफी है, अब नहीं गिरूंगा, अदरवाइज तो मैं फिसलता हूँ। मेरे शूज के अंदर भी बर्फ घुस गई है भाई। ये भाई अब थोड़ा सा बर्फ ना फ्लफी है, यहाँ पे इतना फिसलन नहीं है, मगर फिर भी रिस्क तो है, थोड़ा सा संभल संभल के चलना पड़ रहा है। मेरे शूज ना बहुत जल्दी हार्ड हो गए यहाँ पर आके, और शूज के अंदर जैसे जैसे बर्फ जा रही है भाई साहब ठंडे होते जा रहे हैं, ठंड के मारे बुरा हाल है। ये भाई ने की स्केटिंग, ये धड़ा मजा आ गया। मगर दिल है भाई, बंदे में दिल है, आइस स्केटिंग कर रहा है, ये फिसलता हुआ आ रहा है, फिसलता हुआ। अच्छा वो भैया पीछे से उनकी वीडियो बना रहा है, बढ़िया 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 मेमोरी आ रही है। ओए होए, अभी आएगा देखो, ये आया भैया सही से, इसको स्केटिंग करनी आ गई, ये स्केटिंग करनी आ गई, हमें नहीं आई बताओ। ये आया फिसलता हुआ, टक्कर मारेगा, वो नहीं मारी। इधर भी देखो जंप लगाने लगा है, रबड़ के साथ जंप लगाओ, ये भैया नहीं कर पा रहे। फिसलोगे। हम तो पहुंच गए भाई बर्फ में, कहाँ दिल्ली में गर्मी और यहाँ पे बर्फ, मजेदार। मैं ठंड नहीं लग रही इतनी यहाँ तो सोच रहा हूँ उल्टा मैं जैकेट भी उतार दूं, गर्माहट है। वो उधर से एक राउंड घुमा के लाएंगे, और घुमाने के बाद ऐसे यहाँ से यहाँ पर लेके आ जाएंगे। और अपनी बाइक खड़ी है भाई उधर ऊपर, वहां से हम चलते आए फिसलते। ये क्या, अच्छा फर्श है नीचे, मैं सोचा कोई घर दब गया नीचे। और देखो वो घर दबे हुए ना, उधर चल के देखते हैं भाई उधर का क्या हाल है। ओए आओ उधर देख के आते हैं, वो जो जिस छत के ऊपर बर्फ गिरी है वो घर है या क्या है, आजा आओ उधर देखते हैं जाके, घर बना हुआ क्या बना हुआ, बर्फ में फिसलने का हो रहा है। ओए ये देखो भाई क्या मस्त नजारा है यार, हमारे साइडों में पूरे पहाड़ है ना, और ये ऊंचे जो पेड़ है, ओए भाई अभी गिरता यार, बड़ी बुरी तरह गिरता। और ये स्कूटर वाले जो आ रहे हैं ये और डरा रहे हैं। ये क्या है, कुआं सा बना दिया। अब हम पहुंच गए इधर, ये सही है नजारा। अच्छा वो सड़क है, हम उधर से भी आ सकते थे यहाँ के लिए, हम ऊपर ही रुक गए ना, हम उधर से भी चलते हुए आ सकते थे, यहाँ से आराम से आते, हम पहाड़ पे से उतर गए नीचे। कुछ भी गौर नज़ारे अच्छे हैं, बर्फ है, पेड़ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। चलो भाई अभी सुहाने सीन को करते हैं बाय बाय, और अब चलते हैं यहाँ से होटल के लिए। अब भूख लग रही है, खाऊंगा मैगी, यहाँ ऊपर ही है, उसी से बनवा लेंगे, खाते हुए जाएंगे। अब भूख की वजह से ना वीकनेस महसूस हो रही है। ये अभी ना इसको मारता हूँ अपने को राइडर को बर्फ उठा के, ये हाँ मेरे को पहुंचेगी नहीं तेरी बर्फ, ये मारी इसने भी, ये मारो इसको भी, बच गई। कब तक बचेगी ये, हाँ सारा भीग गई बच्चों, अब लगी तेरे को निशाने पर। भाई साहब रेयर टास्क, अब यहाँ से ऊपर जाना, यहाँ पर है फिसलन, इस बर्फ से चढ़ना है, गिरते पड़ते जाएंगे ऊपर। अब पंजा मार रहा हूँ तो ठीक से चढ़ पा रहा हूँ, अदरवाइज चढ़ते टाइम पे बहुत ज्यादा फिसल रहा हूँ। पंजे के दम पे हल्का सा गड्ढा करो फिर ऊपर चढ़ जाओ। मेरे इसने हील डाली हुई है, उसके बावजूद फिसल रही है और मैं पैर ठोकता हुआ जा रहा हूँ। बचना है बस, कुछ भी हो गिरना नहीं है, दांत टूट जाएंगे गिर गए नीचे तो, हमारे को दांत नहीं तुड़वाने अपने। अब यहाँ से जाता हूँ। ओ भाई साहब पूरा पैर घुस गया अंदर, पूरा पैर ही अंदर घुस गया। हाँ यहाँ तक तो आ गया। कैमरों की बैटरी होगी हमारे डिस्चार्ज, कैमरा बोले तो हमारे मोबाइल की 10% रह गई। अब इस एक्शन कैमरे से काम चला रहा हूँ, इसमें भी मुश्किल से 10-15% बैटरी है। और सामने बन रही है हमारी मैगी, ये भी बैठी है मैगी के इंतजार में।
अब बैठ के मैगी खाएंगे, फिर जाएंगे यहाँ से हडिम्बा टेम्पल। अभी चलना है या कल चलना है? ये तो बस मुंडी हिला देगी, ऐसे शोल्डर हिला देगी, पता ही नहीं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, तो समझ नहीं आता इसको तो। और हम ये खा रहे हैं मैगी बर्फ के पास बैठे हुए, और ये हमारी को राइडर भी खा रही है बैठ के। ये पार्टी इसकी तरफ से है, ये पार्टी ये दे रही है। ये रही मेरी मैगी, टेस्टी है, मज़ा आ रहा है खाने में, सही प्याज व्याज डाला हुआ है, और सामने ठंडी ठंडी बर्फ, खाने का अलग ही टेस्ट है। गरम गरम, हाँ चलो भाई, बाय बाय। सोलांग से हम जा रहे हैं वापस घर के लिए मतलब बोले तो होटल के लिए।